तिरछी टोपी वाले ओ बाबूजी भोले भाले ओ तू याद आने लगा है दिल मेरा जाने लगा है तिरछी टोपी वाले. टोपी, हार्ट. Congestive heart failure is of two types, high output, low output. High output heart failure H, इसमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज नॉर्मल बट मेटाबॉलिक डिमांड्स जो होती हैं वो टिश्यूज़ की हाई होती हैं. दिस अकर्स इन द केस ऑफ अनीमिया एंड थायरोटॉक्सिकोसिस. ठीक है, तो ये इज अबाउट हाई आउटपुट हार्ट फेलियर. इसका ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइन कॉज. तो वी आर नॉट बॉदर्ड मच अबाउट दिस क्योंकि अंडरलाइन कॉज ठीक हो जाएगा थायरोटॉक्सिकोसिस को. एंटी थायरॉयड ड्रग्स, अनीमिया के लिए हिमाटिनिक्स, आयरन सल्फेट, फर्सोलेट उसका ब्रांड नेम हो गया, फेरस सल्फेट इज ए जेनेरिक फॉर्म, दैट इज टेकन केयर ऑफ. मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा अपॉन लो आउटपुट हार्ट फेलियर. लो आउटपुट में हार्ट का कार्डियक आउटपुट लो है विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. सो कार्डियक आउटपुट लो है. सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट लो आउटपुट हार्ट फेलियर. ये जो ड्रॉ करा है ये फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़ ही चुके हो. सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम से फिर ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल्स में, फिर जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके आता है पल्मोनरी वेन्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम से आएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है अयोटा के अंदर. ये सबको क्रिस्टल क्लियर है ही है. अब बात करते हैं हार्ट फेलियर दो तरह का, या तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर या फिर राइट वेंट्रिकुलर. क्या क्या दोनों में चेंजेस होंगे. सबसे पहले बात करेंगे अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेल हो जाती है तो व्हाट हैपन्स. सपोज द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ फेल्ड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर जाए, ऐसे बढ़ जाएगी. तो अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गई है. सो नाउ दिस ब्लड इज नॉट एबल टू गो इनसाइड द अयोटा, सो इट एक्यूमुलेट्स इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल. सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एक्यूमुलेट हो गया. अब क्या होगा, बैक प्रेशर से ये सारा का सारा ब्लड जाएगा इनसाइड द लेफ्ट एट्रियम. ठीक, और अब क्योंकि बैक प्रेशर होगा, वो पंप नहीं कर रहा ना बेचारा, ऐसे पड़ा हुआ है. तो अब ड्यू टू बैक प्रेशर ये सारा का सारा ब्लड चला जाएगा लंग्स में एंड इट विल कॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको कंठस्थ कर लेना है, जिसको कहते हैं हम लोग पल्मोनरी एडीमा. पल्मोनरी एडीमा ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है. पूरा फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा लंग्स में और अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो मरीज मर भी सकता है. ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसके दो क्लिनिकल फीचर्स ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ. आई लव यू, आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स. तो ABCD, बी से ब्रेथलेसनेस. कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है. ब्रेथलेस गाना शंकर महादेवन का. महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, सोई हुई सी अब सारी घटाएं हैं, जागी उमंगे हैं, जागी तरंगे हैं, मैं कर रहा है दिल सांसों में तूफा है, होठों पे नगम है, नगमों में घोले सारे वो नगमे हैं. ठीक, सी से कुछ नहीं. ब्रेथलेसनेस का ही दूसरा नाम होता है डिस्निया और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. और ई से इसका क्या होता है क्लिनिकल फीचर, एक तो ये आपने याद कर लिया, दूसरा EF, ई से ईजी, एस से फैटिगेबिलिटी. ठीक है, आदमी बहुत जल्दी इसमें थक जाएगा. ठीक, तो EF और ई से आप पल्मोनरी एडिमा भी याद कर सकते हो. ठीक, अब उसके बाद आपसे मैं बात करूंगा कि राइट हार्ट फेलियर में क्या होगा. सो राइट वेंट्रिकल बेसिकली पल्मोनरी. अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की. ठीक है, राइट वेंट्रिकल बेसिकली क्या कर रही थी, वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेज रही थी. ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी में, इसमें ब्लड भेजा जा रहा था थ्रू द राइट वेंट्रिकल. अब वो फेल हो गई. सो अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर सारा का सारा ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा. ठीक, अब ड्यू टू बैक प्रेशर दिस विल गो बैक इनटू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा वापस, इनटू द सुपीरियर वेना कावा एंड द इन्फीरियर वेना कावा. ठीक, इन्फीरियर वेना कावा वॉज ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लिवर और बाकी के जो आपके ऑर्गन है वहाँ से ब्लड आ रहा था. और सुपीरियर वेना कावा ऊपर से ब्लड आ रहा है. जुगलर वेन यहाँ होती है हमारी, जुगलर वेन ये कट जाती है. कैरोटिड आर्टरी, जुगलर वेन, इन सब कटने से आदमी की इंस्टेंटेनियस मौत हो जाती है. फिल्मों में आपने देखा होगा. सो जुगलर वेन के कटने से आदमी मर भी सकता है, कैरोटिड आर्टरी से तो तुरंत भी मर सकता है. ठीक है, तो क्या होता है, जुगलर वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि अब सुपीरियर वेना कावा में बैक फ्लो हो रहा है और जुगलर वेन में भी जा रहा है, तो जुगलर वेनस प्रेशर विल इंक्रीज.
दैट इज JVP. सो दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर जो आप साइन, बल्कि दिस इज अ साइन, दिस इज नॉट अ सिम्टम. सिम्टम इज व्हाट द पेशेंट टेल्स यू एंड साइन इज व्हाट द डॉक्टर एलिसिट्स. यू एज डॉक्टर जो आप लोग एलिसिट करोगे उसको बोलते हैं साइन. तो आप लोग क्या एलिसिट करोगे कि जुगुलर विनस प्रेशर बढ़ा है, दैट इज अ साइन. वो पेशेंट नहीं बोलेगा कि मेरा जुगुलर विनस प्रेशर बढ़ा है, दैट इज अ क्लिनिकल साइन. इसी तरह से कंजेस्टिव हेपाटोमेगाली या लिवर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हेपाटोमेगाली, दिस इज ऑल्सो अ क्लिनिकल साइन विच इज एलिसिटेड बाय द डॉक्टर. अगर मरीज़ को कंजेस्टिव हेपाटोमेगाली, कंजेस्टिव हो गया ना, कंजेशन हो गया, ब्लड बहुत सारा आके लिवर में एक्यूमुलेट कर गया है. सो मरीज़ तो आपके पास आएगा, ठीक है, बट उसके अंदर आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होगी. तो राइट हार्ट फेलियर में हेपाटोमेगाली एंड रेस्ड जुगुलर विनस प्रेशर, लेफ्ट हार्ट फेलियर में ब्रेथलेसनेस, डिस्निया जिसको कह सकते हैं, एंड ईजी फैटिगेबिलिटी. तो अब हम लोग बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते क्यों है इसको. ये आपके दिमाग में सबसे पहले कि सर वाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वाई नॉट क्रॉनिक हार्ट फेलियर. तो CHF को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं कि कंजेशन होता है. एंड व्हाट इज कंजेशन? एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, जो यहाँ पर हो ही रहा है, जो मैंने आपको सब बता ही दिया था. तो जैसे ट्रैफिक चलाते हैं और एक गाड़ी रुक गई, उसके पीछे दूसरी तीसरी ऐसे गाड़ियाँ रुक गई, लंबा जाम लग गया, तो क्या कहते हैं? कंजेशन ऑन द रोड. सो कंजेशन इन द हार्ट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. और ये सब जो भी मैंने आपको सिम्टम्स साइंस सब डिस्कस किए, दिस इज ऑफ एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात करेंगे. सो हमारे एम्स ऑफ ट्रीटमेंट एक्यूट हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दो हैं, जिनको मैंने आपको अभी बताया था. अभी सिर्फ एक्यूट की बात कर रहा हूँ. या तो जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है उसको हमको डिक्रीज करके बॉडी से बाहर निकालना है, तो पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाएगा. तो इस पर्पस के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव डायूरेटिक्स, ठीक है. दूसरा, हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं. हार्ट पंप नहीं करा तो उसके लिए हम लोग आइनोट्रोपिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन. तो एक एक करके इनको बारी बारी से मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो अब फ्लूइड को हमको कम करना है, बॉडी से बाहर निकालना है. सो दो डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में, लूप या थायजाइड्स. लूप डायूरेटिक्स सर हाई सीलिंग, मैंने बताया था एकदम छत तक जाता है इसका रिस्पॉन्स, ऐसे जस्ट लाइक अ प्लेन, जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, वो सीधा ऐसे स्टीप रिस्पॉन्स. और थायजाइड्स का जो डो रिस्पॉन्स का होता है दैट इज़ फ्लैट, ठीक. सो थायजाइड जो होते हैं वो लो सीलिंग होते हैं, मतलब इनका रिस्पॉन्स इतना ऊंचा नहीं जाता, एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग. दोनों एल्स होते हैं थायजाइड्स में. लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं वो हाई सीलिंग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है और उनका एक्शन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है. बट हाई सीलिंग मतलब रिस्पॉन्स बहुत, 20-30 लीटर पेशाब निकाल देंगे, इतना ज़्यादा इनमें पावर है. सो ऑब्वियसली हार्ट फेलियर में कब पता चलेगा, एक्यूट हार्ट फेलियर में, जब लीटर्स में ब्लड जमा होता है. ml में तो 200-250 ml 500 ml आम बात है, बॉडी संभाल ली जाती है. बट जब लीटर में 20-30-40 लीटर एक्यूमुलेट होता है, तब शरीर में सूजन और ये सब दिखना शुरू होता है, ठीक है. तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, डायूरेटिक ऑफ चॉइस. ड्रग ऑफ चॉइस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs. सो डायूरेटिक ऑफ चॉइस इज लूप डायूरेटिक्स इन द केस ऑफ एक्यूट CHF. अब अगर हम इनके साइड इफेक्ट प्रोफाइल की बात करें, सो डायूरेटिक्स लूप प्लस थायजाइड्स दोनों के कॉमन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ. L फॉर लूप प्लस T फॉर थायजाइड्स. ये सब सोडियम का लेवल कम करते हैं, नोन एज हाइपोनाट्रीमिया. पोटाशियम का लेवल कम होगा, हाइपोकैलीमिया. मैग्नीशियम का लेवल कम, हाइपोमैग्नीसीमिया. H+ के आयंस बाहर निकलेंगे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरेसीमिया, दे कैन प्रीडिस्पोज टू गाउट. द ओनली एडवर्स इफेक्ट जिसमें डिफरेंस होता है, लूप लूजेस कैल्शियम. सो हाइपोकैल्सीमिया अकर्स इन लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड्स के केस में हाइपरकैल्सीमिया. क्लियर. तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे अबाउट आइनोट्रोपिक ड्रग्स. तो आइनोट्रोपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट बीटा-1 एगोनिस्ट्स. दीज आर डोपामीन, डोब्यूटामीन, आइसोप्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन. रिसेप्टर सब आप लोग रिवाइज कर लो, D1, बीटा-1, अल्फा-1, डोपामीन का डोब्यूटामीन बीटा-1. वेंट्रिकल्स में तो बीटा-1 ही होता है, मस्करनिक M2 आर प्रेजेंट इन द एट्रियम. आइसोप्रेनलिन बीटा-1 और बीटा-2 पे काम करेगी. नॉरएड्रेनालिन अल्फा-1, अल्फा-2, बीटा-1, और इन सबको हम देंगे बाय द इंट्रावीनस रूट. तो इसको अब ज़रा थोड़ा समझते हैं, बीटा-1 एगोनिस्ट कैसे काम करते हैं. ये बीटा-1 रिसेप्टर हो गया, ड्रग आकर के इस रिसेप्टर पर बाइंड करी, और ड्रग डी जैसे ही बीटा-1 रिसेप्टर पे काम करेगी, आपको पता है जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, बता चुका हूँ. इनएक्टिव एक्टिव पार्ट्स में टूटता है. जो एक्टिव पार्ट होगा इसका वो CMP को इंक्रीज करेगा. CMP का क्या काम होता है, प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करना. सिर्फ हार्ट में ये कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, बाकी सारी जगहों पर मैंने आपको बताया था व्हाट इट डज, इट इज कॉजेज इनहिबिशन ऑफ
मायोसिन लाइट चेन काइनेज, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जिससे कि मायोसिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ मायोसिन फॉस्फेट। ठीक, तो ये नहीं होता। और बाकी सिर्फ कैल्शियम को इंक्रीज करता है हार्ट में, इसको स्टिमुलेट करेगा, बाकी हर जगह स्मूथ मसल्स में इनहिबिट करेगा। ये आपको क्रिस्टल क्लियर पहले से बता चुका हूँ। अब मैं आपसे इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करूँगा। CAMP को लेवल बढ़ाने का एक तो तरीका ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, CAMP is destroyed by an enzyme known as phosphodiesterase and it is broken down into 5-AMP which is a metabolically inactive form. अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें बाय गिविंग फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स, तो हमारा पर्पस सॉल्व। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम ऑब्जेक्टिव CAMP को इंक्रीज करना। अगर हम फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है CAMP बढ़ा रहेगा। तो ऐसे फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स के नाम होते हैं एनएमरिनोन एंड मिलरिनोन। इनके नाम होते हैं एनएमरिनोन एंड मिलरिनोन, एनएमरिनोन एंड मिलरिनोन। सो दीज आर फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। ये हो गया आपका बी पार्ट। सो ये दोनों आइनोट्रॉपिक्स डिस्कस होके टॉपिक ओवर होने से पहले बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 1 1 हार्ट 2 लंग, एक दिल 2 फेफड़े, तो बीटा 1 आर प्रेजेंट इन द हार्ट, तो ये बीटा 1 आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द हार्ट एंड द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। आप लोग आगे पढ़ोगे डिटेल में, जब अगर किसी का MD फार्मा में करने का मन हो तो ऑल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं पर प्रीडोमिनेंट होते हैं, कहीं पर कम होते हैं। ठीक, तो उसके बाद फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स, बीटा 1 तो मैंने आपको बता दिया हार्ट में, तो सिर्फ एक्सक्लूसिवली हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपको याद करने की कोई पंगा ही नहीं है, सिर्फ हार्ट रेट, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा क्योंकि वेंट्रिकल्स में ज़्यादा होते हैं। मगर फॉस्फोडाइस्टरेज जो एंजाइम है ये सिर्फ हार्ट में नहीं होता भाई साहब, दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होगा, हार्ट में भी प्रेजेंट होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ हार्ट में नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, हार्ट में तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, आइनोट्रोपिक एक्शन। ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, ऑब्वियसली CAMP बढ़ने से ब्लड वेसल में क्या होता है, ABCDEFGHI, अल्फा 1 वेसो कंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 वेसो डायलिटेशन। सो बीटा 2 जो प्रेजेंट होते हैं उन पर काम करके इट कॉजेज वेसो डायलिटेशन। देयरफॉर इनको जो कहा जाता है एनएमरिनोन एंड मिलरिनोन आर नोन एज आइनोडाइलेटर्स, क्योंकि इनका आइनोट्रोपिक एक्शन भी होता है प्लस वेसो डायलेशन भी करते हैं। बाय।